नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी का पहला चैप्टर रस। रस का भाग 1 है ये पहला चैप्टर। तो सबसे पहले रस की परिभाषा देखते हैं। रस जहाँ किसी घटना को देखने, सुनने या समझने के बाद मन में कोई भाव बहे, उसी का नाम रस है। रसते इति रसा, अर्थात जो बहे वही रस है। रस के दो पक्ष होते हैं, पहला कृति, दूसरा पाठक। अब पहला देख लेते हैं कृति क्या होता है। कृति शब्द का अर्थ होगा किया हुआ या रचना, अर्थात वह जिससे रस निकले उसे कृति कहते हैं। फिर दूसरा है पाठक। पाठक शब्द का अर्थ हुआ पढ़ने वाला या रसग्राही, अर्थात वह जो रस को ग्रहण करे वही पाठक है। रस के अंग, सोपान, चरण, अवयव, उपांग। यह रस के अंग जो हैं ये परीक्षाओं में विभिन्न तरीक़ों से पूछे जाते हैं। बाकी ये अंग, सोपान, चरण, अवयव, उपांग सब एक ही होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। अगर कहीं पूछ लिया कि रस के सोपान कितने होते हैं, तो 4 ही होते हैं। चरण 4, अवयव 4, उपांग 4। अब पहला देखते हैं विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी या व्यभिचारी भाव, चौथा अस्थाई भाव। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप इसको नोट करके लिख सकते हैं नोट में। रस सिद्धांत के निर्माता आचार्य भरतमुनि ने रस के 3 ही अंग स्वीकार किया है। उन्होंने अस्थाई भाव को रस का अंग नहीं माना है। फिर दूसरा है, नोट करके लिख लीजिएगा, आचार्य भरतमुनि ने अस्थाई भाव रस को लक्ष्य माना है और शेष अंगों को इसकी प्राप्ति का साधन माना है। अब पहला देखते हैं विभाव। विभाव शब्द वि और भाव 2 शब्दों से मिलकर बना है। वि का अर्थ होता है विशेष और भाव का अर्थ होता है भावना, अर्थात जहाँ किसी घटना को देखने, सुनने या समझने के बाद मन में कोई विशेष भावना उत्पन्न हो जाए उसे विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद हैं, पहला आलम्बन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। अब आलम्बन विभाव क्या होता है देख लेते हैं। आलम्बन शब्द का अर्थ होता है आधार, अर्थात वह जो रस का आधार है वही आलम्बन विभाव है। तात्पर्य यह है कि नायक नायिका की उपस्थिति आलम्बन विभाव है। आलम्बन विभाव के भी 2 भेद हैं, पहला विषय, दूसरा आश्रय। पहला देख लेते हैं विषय। विषय का अर्थ होता है केंद्र। यदि नायिका को देखकर नायक उसकी तरफ पहले आकर्षित हो जाए तो नायिका विषय हुई, नायक आश्रय हुआ। ये नायिका यहाँ गलत लिखा हुआ है, बड़ा ना होना चाहिए यहाँ। दूसरा है आश्रय। आश्रय शब्द का अर्थ होता है सहारा। यदि नायक को देखकर नायिका पहले उसकी तरफ आकर्षित हो जाए तो नायक विषय हुआ और नायिका आश्रय। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लता ओट सब सखीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। अब दूसरा है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का अर्थ होता है जगा देना या बढ़ा देना, अर्थात जो कारक नायक नायिका के मन की भावना को बढ़ा दे उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। उदाहरण, रजनी की रोई आँखें, आलोक बिंदु टपकाती, तमकी काली छलनाए उसको चुप चुप सी जाती। जयशंकर प्रसाद की रचना है ये। दूसरा है अनुभाव। अनुभाव शब्द अनु और भाव 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनु का अर्थ होता है पीछे की ओर और भाव का अर्थ होता है भावना। इस तरह अनुभाव शब्द का अर्थ हुआ पीछे की भावना, अर्थात जो भावना नायिका नायक में विवाह के बाद पैदा हो उसे अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के भेद, अनुभाव के कुल 4 भेद हैं। पहला है कायिक अनुभाव, दूसरा वाचिक अनुभाव, तीसरा सात्विक या मानसिक अनुभाव, चौथा आहार्य अनुभाव। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। रस सिद्धांत के निर्माता आचार्य भरतमुनि ने अनुभाव की संख्या 3 स्वीकार की है। उन्होंने आहार्य अनुभाव को अनुभाव नहीं माना है। नेक्स्ट है, आधुनिक काव्यशास्त्रों के अनुभाव के 2 भेद ही स्वीकार किए हैं, पहला कायिक अनुभाव, दूसरा सात्विक या मानसिक अनुभाव। अब पहला देखते हैं कायिक अनुभाव। कायिक का अर्थ होता है काया। काया का अर्थ होता है शरीर। जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए शारीरिक क्रियाकलाप करें वहाँ कायिक अनुभाव होता है। जैसे पलकों का उठाना गिराना, तिरछी नजर से देखना, आँख दबाना, हाथ मिलाना, दांत पीसना। उदाहरण, खंजन मंजु तिरि हे नयनन, निजपति कह्यो विनय सी सैनन। तुलसीदास की ये श्लोक है। भगवान राम का परिचय बताने के वक्त माँ सीता ने ये श्लोक पढ़ा था।
स्पष्टीकरण देख लेते हैं। यहाँ पर गांव की स्त्रियों द्वारा राम का परिचय पूछने पर जगत जननी माँ जानकी द्वारा राम की तरफ तिरछी आंखों से देखकर परिचय बता देना कायिक अनुभव हुआ। फिर दूसरा है वाचिक अनुभव। वाचिक शब्द का अर्थ होता है वाणी, अर्थात जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए वाणी का प्रयोग करें अथवा मुंह से कुछ बोल जाएं, वहाँ वाचिक अनुभव होता है। उदाहरण देखते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी हो बेटी, देखी नाही कहूँ वृक्ष खोरी। सूरदास की श्लोक है ये। तीसरा है सात्विक या मानसिक अनुभव। सात्विक शब्द का अर्थ होता है पवित्र और मानसिक शब्द का अर्थ होता है मन में, अर्थात जहाँ पर नायक नायिकाएं एक दूसरे के करीब आना चाहें परंतु मन की बातें मन में ही दब कर रह जाएं, कुछ बोल ना पाए, वहाँ सात्विक या मानसिक अनुभव हुआ। जैसे गयऊँ सहम नहीं कछ कहियावा, जन सचान झपटे मन भावा। तुलसीदास का श्लोक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट करके लिख लीजिएगा इसको। सात्विक या मानसिक अनुभव की संख्या काव्यशास्त्रों ने 8 बताई है। फिर नेक्स्ट है चौथा आहार्य अनुभव। आहार्य अनुभव, आहार्य शब्द का अर्थ होता है वस्त्र सज्जा या चेहरे की सजावट, अर्थात जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे की वस्त्रों की सजावट को देखकर अथवा चेहरे की सजावट देखकर आकर्षित हो जाएं, आहार्य अनुभव होता है। जैसे नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। जैसे शंकर प्रसाद की रचना है ये। स्पष्टीकरण, यहाँ पर मनु श्रद्धा के वस्त्रों की सुंदरता को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, इसलिए आहार्य अनुभव हुआ। उदाहरण सहज सेत पचलेरिया, पहिरत अति छवि होत, जल चादर हो दीप लव, जगमगात तन ज्योत। बिहारी की श्लोक है ये। फिर तीसरा है संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी का अर्थ होता है संचरण करना या बहना, अर्थात अनुभाव पश्चात उत्पन्न होने वाला भाव नायक नायिका के चेहरे पर झलकता है, उसे संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव क्षणिक होता है। संचारी भाव की संख्या काव्यशास्त्रों ने 33 बताई है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट करके इसको लिख लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संचारी भाव की संख्या 34 स्वीकार की है। उन्होंने चकपकाहर को 34वां संचारी भाव माना है। फिर दूसरा है, इसको भी नोट करके लिख लीजिएगा। आचार्य देव और आचार्य भोज ने संचारी भाव की संख्या 34 स्वीकार की है। उन्होंने छल को 34वां संचारी भाव माना है। नेक्स्ट है चौथा अस्थाई भाव। संचारी भाव के पश्चात मानव मन में पैदा होने वाला वह भाव जो सदा सदा के लिए मानव मन में बैठ जाए, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव की संख्या भरत मुनि ने 8 बताई है। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कुछ, इसको नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। आचार्य भरत मुनि ने अस्थाई भाव को लक्ष्य माना है, कई कई परीक्षाओं में पूछ लेता है, इसलिए इसको नोट करके लिख लीजिएगा। फिर दूसरा है अस्थाई भाव को परमानंद सहोदर या ब्रह्मा भी कहा जाता है। रस के भेद। रस के कुल 9 भेद हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है श्रृंगार रस और उसका अस्थाई भाव। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। दूसरा वीर रस है, इसका अस्थाई भाव उत्साह। तीसरा करुण रस, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। चौथा हास्य रस, हास्य रस का अस्थाई भाव हास। पांचवा भयानक रस, भयानक रस का अस्थाई भाव भय। छठवां है रौद्र रस, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध। सातवां है बीभत्स रस, बीभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा। आठवां है अद्भुत रस, अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय या आश्चर्य। नौवां है शांत रस, शांत रस का अस्थाई भाव सम या निर्वेद है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लीजिएगा। रस सिद्धांत के निर्माता आचार्य भरत मुनि ने रस के 8 भेद स्वीकार किए हैं। उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। फिर नेक्स्ट लिख लीजिएगा पॉइंट करके। प्राचीन विद्वानों ने वात्सल रस को और भक्त रस को श्रृंगार रस में जोड़ दिया था, परंतु वर्तमान में काव्यशास्त्रों ने उसे अलग करके रस के 11 भेद कर दिए हैं, परंतु रस के 9 भेद ही मानना चाहिए। अब पहला देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार शब्द सिंह और आर 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कमोद्दीपक, अर्थात मन में वासना की भावना जगाना। इसके 2 भेद हैं,
संयोग या संभोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग या विप्लम्ब श्रृंगार। पहला है संयोग या संभोग श्रृंगार, जहाँ नायक नायिका का मिलन, मनोहर हंसी मजाक, छीना झपटी आदि सब कुछ हो जाता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण देखिए, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के न की परछाहीं, लाते समय सुध भूल गई, करटिए की रही पलटारत नाही। तुलसीदास के श्लोक है ये। पहचान देख लीजिएगा। पहचान है नायक नायिका का परस्पर एक दूसरे को देखना, बसंत का महीना, फूलों का खिलना, भंवरों का गुंजाल आदि।